के आधार पे, अपनी कही हुई बात के आधार पे इस्तीफा दें। और ये दिल्ली हाई कोर्ट में उनका केस है। आप इसमें 11 जुलाई की डेट लगी है, वो बताइए ये केस उमेश कुमार का है या झूठा है? ये किसी और का केस है क्या? किस बात की लड़ाई कराना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ समर्थक आज उनके हैं, कल हो सकता है वो विधायक जी चैंपियन साहब के हो जाए। जो आज चैंपियन साहब के हो सकता है वो उनके हो जाए। तो समर्थक क्यों आपस में लड़ाई करते हैं? उमेश कुमार जी को और प्रेस को ये बताना चाहते हैं, जिन लोगों ने प्रेस की है वो समाज के ठेकेदार नहीं है, वो 4-4 बार के हारे हुए प्रधान हैं। हम वर्तमान में हैं, आप हमसे बात करें। और अगर जो वो गुर्जर समाज के ठेकेदार होते तो वो 4-4 बार चुनाव ना हारते। ये सर्व समाज को लेकर वार्ता की जा रही है। ये गुर्जर समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, हरिजन समाज, मुस्लिम समाज, ये जो ओछी राजनीति हो रही है, इससे हमारे प्रदेश की भी बेइज्जती है, हमारे क्षेत्र की प्रदेश की भी जो है बेइज्जती है। और वो जो लोग बाहर से आकर के यहाँ पर हावी होना चाह रहे हैं, वो कभी इसमें सफल नहीं होगा। जैसा कि हमारे उमेश जी है, विधायक जी हैं, तो वो अनगल बातें कर रहे हैं परिवार को लेकर के, बिरादरी को लेकर के। क्या वो ब्राह्मणों के नेता है? क्या वो मुस्लिमों के नेता है? क्या वो गुजरों के नेता बनते हैं? क्या प्रणव जी जो है, प्रणव जी खाली जो है गुजरों के नेता है? 20 वर्ष विधायक रहे हैं, उनकी इतनी आयु है, उन्हें इतनी समझ है, वो पत्रकार है। जरा वो ये बताए हमें कि 20 साल पहले निकाल करके 20 साल की फाइलें निकलवाए पहले शासन से, और ये देखिए कि खादर में था क्या और आज क्या नहीं है। आज उन्हें 15 महीने विधायक हो गए, 15 महीने से। आप हमें ये बताइए, उन्होंने नदी से जो 1-2 कार्य कराया होगा, उन्हें जो है 2 विधायक निधि मिल चुकी, 22-23 की मिल चुकी, 23-24 की भी आ चुकी। उन्होंने कितने कार्य कराए अपनी निधि से ही? सरकारी का से भी एक प्रेस वार्ता हुई थी जिसमें उन्हें कुछ गुज्जर समाज के उन्होंने कहा था कि हम लोग प्रणव के साथ हैं, और कहीं ना कहीं अब गुज्जर समाज जो बटा हुआ दिखाई दे रहा है 2 खेमों में। देखो जी, गुज्जर समाज जो है ये बटा हुआ नहीं है। ये तो कुछ लोग हैं, चंद लोग होते हैं, हर घर में होते हैं, हर परिवार में होते हैं, लेकिन उनके साथ समाज नहीं होता। वो तो व्यक्तिगत हैं, स्वार्थी लोग हैं, उनके स्वार्थ है। और भाई कहीं ना कहीं जो है वो देखो पत्रकार हैं, ग्राम प्रधान भी मौजूद थे भले है जी। कई ग्राम प्रधान हमारे पास देखो, उनके पास कितने प्रधान थे, हमारे पास देखो कितने प्रधान है। खड़े हो जाओ भाई, प्रधान कितने खड़े आप? नहीं, आप देखो हमारे पास 95% है, ठीक है, उनके पास 5% है। 28/5/2020 को, और उसमें ये हुआ था कि साउथ सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अंतर्गत ग्राम मिलापनगर, ढंडेरा और मोहनपुरा में जल निकासी हेतु बिझोली की ओर नाला निर्माण किया जाना था। ये मुख्यमंत्री जो है 2019 में त्रिवेंद्र सिंह जी, उन्होंने ये घोषणा की थी। तो उसका जो शासनादेश हुआ था वो 28/5/2020 को हुआ था। और 28/5/2020 को होने के बाद ये शासनादेश की कॉपी मुझे माननीय विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने व्हाट्सएप की थी। मैंने उस व्हाट्सएप से उसको फेसबुक पर डाला था 30 मई को। तो 30 मई की मेरे पास ये कॉपी है, ये आप दिखा सकते हैं। 30 मई 2020। ये हर साल जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, अब 3 ईयर एगो के बाद जैसे ये 30 मई को फिर ये फेसबुक पे आई, तो मैंने इसको शेयर कर दिया। शेयर करने पर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने वहाँ से वो कॉपी उठाई और उसका श्रेय लेना शुरू कर दिया। उस पर तारीख नहीं पड़ी किसी ने कि 28, इस जो ये शासनादेश है 28/5/2020 का शासनादेश है। इसका जो हमारे माननीय विधायक हैं उमेश कुमार जी, वो उन्होंने फेसबुक पर डाल दिया कि मुख्यमंत्री जी का आभार, मैंने ये 10 योजना दी थी, उसमें से तीसरी ये योजना, 2 पहले होगी, एक तीसरी ये भी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ विधायक जी, पहले आप 28/5/2020 तारीख तो पढ़ लें। इसका शासनादेश कब हुआ था? इसके जो सचिव हैं, संयुक्त सचिव कृष्ण सिंह, आप ये जानकारी तो कर लें इस पद पे वो आज हैं भी या ट्रांसफ़र हो गया उनका, कोई और सचिव आगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप श्रेय लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप विकास कार्य कराओगे, मैं आपके साथ हूँ, पूरी जनता आपके साथ है, आप विकास कार्य कराएं। लेकिन किसी दूसरे के कार्य को कराए हुए को अब आप अपना श्रेय क्यों लेना चाहते हैं?
आप श्रेय लें, पहले तारीख पढ़ लें कि ये कौन सी तारीख का है, कौन से सन का है। दूसरे के कार्य का श्रेय ले रहे हैं, क्या वही श्रेय लेने का ही विवाद हुआ? हाँ, ये श्रेय लेने का ही विवाद है। मैं दूसरी एक और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1/20/2020 की बोर्ड बैठक में मैंने एक नाले का प्रस्ताव स्वीकृत कराया था और उसका टेंडर हुआ था अभी, तो उसका भी श्रेय माननीय विधायक जी ने, ये देखो 9/5/2000। शर्मा जी, कल एक ब्राह्मण समाज की प्रेस वार्ता हुई थी, आप भी उसी समाज से ताल्लुक, क्या कहना है कि जिस तरह से अब लगातार प्रेस वार्ता कभी गुज्जर समाज करता है, कभी देखो सुनो, उमेश के समर्थन में कर रहे हैं सब लोग। मैं ये बताना चाहता हूँ, बात इसकी नहीं है, बात ये है विवाद कहाँ से हुआ। ये जड़ ये है कि आप श्रेय लेने के चक्कर में आप दूसरे के कार्य को अपना श्रेय क्यों ले रहे हैं। आप ये देखें कि मेरे नाले का ही श्रेय लेना शुरू कर दिया था जब उन्हें पता चला कि तो बोर्ड बैठक 20/2/2020 है, उस समय तो हम यहाँ थे भी नहीं, तो वो फिर वहाँ शांत हुए। उद्घाटन किसने किया उस नाले का? अब नाला बन रहा है, नाले का उद्घाटन हमने किया। तो क्या इस तरह से खानपुर विधानसभा का विकास हो पाएगा? नहीं, ये अपना कार्य करें, विकास कार्य करें, हम सहयोग करेंगे, जनता सहयोग करेगी, लेकिन आपस में जो समर्थकों का चल रहा है कि वो मेरे समर्थक, वो उसके समर्थक, समर्थकों में किस बात की लड़ाई कराना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ समर्थक आज उनके हैं, कल हो सकता है वो विधायक जी चैंपियन साहब के हो जाए, जो आज चैंपियन साहब के हो सकता है वो उनके हो जाए, तो समर्थक क्यों आपस में लड़ाई करते हैं? ये नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सब समर्थकों को, चाहे उनके हो चाहे हमारे हो, आपस में बिल्कुल कोई नहीं लड़ेगा, आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हो सकता है कल क्या हो, वो हम उनके साथ हो या वो हमारे साथ हो, ये किसी को कुछ नहीं पता। लड़ना चाहिए, नेता लड़ते हैं। बिल्कुल नहीं, लड़ाई की बात यह है कि मैंने बताया कि श्रेय लेने का चक्कर गलत है। पहले विधायक जी से, मैं उमेश कुमार जी से ये कहूँगा कि आप पहले डेट पढ़ लिया करें कि कौन से तारीख का शासनादेश। आप इसका मेरी फेसबुक से वो मैंने शेयर किया 3 साल बाद वाला, वही उठा के फिर लोगों ने श्रेय लेना शुरू कर दिया जी मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। के आरोपों को लेके अभी एक पत्र भी जारी किया गया है, बताया जा रहा है कि न्यायालय में विचाराधीन है मामला, तो उसको लेके क्या कहेंगे? इस मामले में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो होगी वो दूसरे बताएंगे। धन्यवाद। ग्राम प्रधान हूँ वर्तमान में दाबकी कला से, और दूसरी बार हूँ। पहले एक बार मेरे भाई प्रधान रह चुके हैं और गुज्जर समाज से हूँ। हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी 2 दिन पहले कुछ गुज्जर समाज के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उमेश कुमार जी के समर्थन में, विधायक जी के। हम उमेश कुमार जी को और प्रेस को ये बताना चाहते हैं, जिन लोगों ने प्रेस की है वो समाज के ठेकेदार नहीं है, वो 4-4 बार के हारे हुए प्रधान हैं। हम वर्तमान में हैं, आप हमसे बात करें, और अगर जो वो गुज्जर समाज के ठेकेदार होते तो वो 4-4 बार चुनाव ना हारते। अब एक वर्तमान में प्रधान रहने के बाद उसको 64 वोट मिलती है, क्या उसका यही वजूद है कि उसको 64 वोट मिलेंगी प्रधान रहने के बाद? और मेरा आपसे निवेदन है कि जो समाज है, अगर वो लोग समाज के इतने ही ठेकेदार थे तो वो रविंदर जी हमारे समाज से चुनाव लड़ रहे थे विधायकी का 2022 में, सुभाष चौधरी जी विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे गुज्जर समाज के। उन लोगों ने तो समाज के साथ में धोखा किया। अगर चैंपियन साहब से कोई नाराज़गी थी तो रविंदर जी को वोट दे सकते थे, सुभाष चौधरी जी को वोट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है अपने समाज के साथ गद्दारी की और अपने समाज का जो एक विधायक विधानसभा में जाता था उसको हरवाने का काम किया। और हम उन लोगों का बहिष्कार करते हैं और उनकी निंदा करते हैं। गुज्जर समाज से क्या उन लोगों का बहिष्कार किया जाएगा? नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, वो ठेकेदार नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं हम अपनी ओर से उनका बहिष्कार करते हैं। और गुज्जर समाज आप देख लीजिए, गुज्जर समाज में जाइए, लोगों से बात किए, गुज्जर समाज तो चैंपियन साहब के साथ खड़ा है। और यहाँ का केवल खानपुर विधानसभा का नहीं है, पूरे भारतवर्ष के गुज्जर समाज के लीडर हैं चैंपियन साहब। एक वाक्य हुआ है हाल ही में, प्रणव सिंह जी ने कहा था कि जो अभिनव कुमार एसएसपी है उनसे नहीं, उस टाइम तो एसएसपी थे ना, एसएसपी थे 2001 में, तब मैंने जान बुझी। देखिए मैं आपको उस बारे में बताना चाहता हूँ, मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। रविंदर पनियाला जी भी हमारे समाज के हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। चौधरी राजेंद्र सिंह भी हमारे समाज के हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। जब दूसरे लोग अपने समाज के नेताओं की इज्जत करते हैं, मैं तो गुजरों को निवेदन करना चाहता हूँ इन लोगों से कि तुम भी अपने समाज का बेइज्जती मत करो, दूसरों लोगों के साथ में खड़े हो गए, अपने समाज के लोगों के साथ में रहो। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे विधायक जी हैं उमेश कुमार जी, मैंने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में नैनीताल में इलेक्शन पिटीशन मैंने डाल रखा है। मेरा नाम वीरेंद्र प्रधान है, दाबकी से। जब हमने इलेक्शन पिटीशन इसलिए डाली है, उन्होंने जब अपना नॉमिनेशन फार्म भरा उसमें तथ्य छुपाए हैं, उन्होंने उनके ऊपर जो मुकदमे थे उनको दर्शाया नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले
माननीय विधायक उमेश कुमार जी ने प्रेस के माध्यम से बताया था कि मेरे पास में कहीं भी अगर कोई मुकदमा हो, कोई भी चल रहा हो, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हम विधायक जी को कहते हैं आप नैतिक वो इसका खंडन करें। अगर ये केस उनका नहीं है तो वो ये कहेगी ये मेरा केस नहीं है, नहीं तो बताए कि हाँ मेरे पास में केस लंबित है। और हम कहना चाहते हैं उमेश कुमार जी, आप नैतिकता के आधार पे जो है, जो आपने कहा है उसके आधार पे अपना इस्तीफा दें। अपनी तरफ से मैं पूर्व जिला पंचायत वीरेंद्र सिंह ढंडेरा से, मैं कुछ दिन से फेसबुक पे देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे, इस पे क्या नाम, व्हाट्सएप वगैरह, यूट्यूब पे, सारे चैनलों पे कभी चैंपियन जी की डिबेट आ रही है, कभी उमेश जी की आ रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारा खानपुर क्षेत्र 20 साल से चैंपियन साहब विधायक रहे हैं। आपको बता दूं, खादर में पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतने इतने पाँव में भी, यहाँ तक कि झोटा बुगी पे लोग जो है ना, रास्ते में इतना इतना पानी भरा रहता था कि खेत में जाने की, काम करने की, फसल होती नहीं थी, गंगा का तट टूट के पानी आ जाता था। तो हमारे जो 20 साल से विधायक रहे पूर्व प्रणब चैंपियन सिंह एक विकास पुरुष हैं, उन्होंने हमारे क्षेत्र में ढंडेरा चला ही काम कम किया हो, लेकिन खादर को, लक्सर क्षेत्र, पूरा खानपुर उन्होंने इतना चमकाया है कि आने वाला, मैं तो मानता नहीं कोई विधायक इतना काम कर सके उसमें। और ये डिबेट है, मैं आने वाले जो वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक थे, वर्तमान विधायक उनकी टिप्पणी क्यों करते हैं? काम करके दिखाएं, काम करके दिखाएंगे तो जनता उनके साथ रहेगी। अब ये क्या है कि वो उसको बोल रहा है, उसको बोल रहा है, आपस में समर्थक उनके भी हैं, इनके भी हैं। ये बहुत एक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके समर्थक भी, इनके समर्थक भी। आपस में जनता को यहीं रहना है खानपुर में। कल कौन आए, कौन विधायक बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वो तो जनता तय करेगी, लेकिन जनता को आपस में ये डिबेट नहीं देनी चाहिए। मैं आप लोगों से ये काम चाहता हूँ, चैंपियन साहब के साथ 36 बिरादरी हैं, आज भी खड़ी हैं, हमारा ठाकुर समाज भी है, पर्वतीय क्षेत्र के भी हैं। हमारे यहाँ से चैंपियन साहब, क्योंकि मैं भी बीजेपी से हूँ, चैंपियन साहब भी बीजेपी से, चैंपियन साहब को इतनी वोटें मिलती हैं हमारे क्षेत्र से, ढंडेरा से, सोच नहीं सकते। अगर उमेश जी बढ़िया काम करेंगे तो जनता उनको वोट देगी, लेकिन काम पे आप लोग ध्यान नहीं देते, खाली डिबेट पे एक दूसरे को जनता का पागल बना रहे हैं। क्यों ऐसा काम करते हैं? आपस में जनता को मत लड़ाइए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, काम करके दिखाइए, जनता आपके साथ लगे। मैं हबीबपुर से रहने वाला हूँ, शमशाद मेरा नाम है। मैं चैंपियन के साथ हूँ और भी लोग सब साथ हैं हमारे। जो भी कैसे वो करना चाहिए आपको, जो भी हो रहा वहाँ जो गलत काम हो वो सही करना चाहिए, और पहले से भी सही करते हैं काम, ये उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। आप जो भी कुछ हो रहा है वो आप मतलब ये कर रहे हैं सब काम को, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ मीडिया समाज को, कोई गलती हो तो भाई मैं माफ़ कर दियो, काट दियो यहीं से। देखिए भैया मेरी बात सुनो, जब से हमारा विधायक गया तो हम भी चले गए। क्यों? जो गढ़ से लेकर दाब की खेड़ा, दल्लावाला और नाई वाला सारा खत्म, चंद्रू भी खत्म। क्यों हुआ खत्म? कि नाले पाले सारे बंद, काम भाई जो करा तो हमारा माचू दिखने वाला आदमी। एक मिनट भाई बात सुन ले, जो कहने वाला हूँ सपट के नमो चौसठ कह दियो। लेकिन जब तक ये रहे तो हम आबाद है, लेकिन जब ये चले गए तो हम बर्बाद हो गए, ये कहने वाली बात है। और दूसरी बात है वहाँ भाई निर्दलीय आ जाओ, चाहे पर्चा लेकर आ जाओ, तो कुंवर प्रणव से चैंपियन को हराने वाला नहीं है। मैं आज कह रहा हूँ, ये दावे की बात है मेरी, क्योंकि सब बगैर उसके वोट मिलेगी। लक्ष्मीचंद चौहान, ग्राम दल्लावाला, ठीक है भाई, मेरे प्रधान जी भी खड़े। बात जैसा कि लगभग चुनाव का दौर था विधानसभा का, लगभग 18 महीने पहले वादा होया था कि खानपुर में शुगर मिल लगेगा, उसमें सभी का फायदा। हमारा ये फायदा, डीजल महंगा हो रहा, लक्सर जाने में हमारा लगभग 1200 का डीजल लगा। अगर खानपुर शुगर मिल लग जा तो हमारा 300 का डीजल लगेगा, लगभग 1000-1200 रुपये का आम जनता का, सभी बिरादरों का, 36 बिरादरों का फायदा उसमें।
हमारा तो यही कहना है कि दूसरे कार्यों का श्रेय मत लो, अपना कार्य करके दिखाओ। कम से कम गन्ना फैक्ट्री लगा तो उसमें सभी बिरादरों का, 36 बिरादरों का फायदा होगा। उसमें ब्राह्मण भी, गुज्जर भी, चौहान भी, सारी बिरादरी हो। तो ऐसा काम करो जो इसमें सबका फायदा हो। ऐसा काम ना करो कि काम किसी और का श्रेय अपना ले रहे। काम विधानसभा मतलब पूर्व विधायक जी का तो काम अपना दिखा रहे, वो गलत काम है। ऐसा नहीं है आपस में 36 बिरादरी लड़ाने का या अपने समर्थन दूसरे समर्थन को और विधायक जी समर्थन को भिड़ाने का काम क्यों कर रहे। काम ऐसा करो